स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। 28 मई को देश को संसद के नए भवन की सौगात मिलने वाली है, लेकिन इस नए भवन के उद्घाटन को लेकर सियासत चरम पर है। दिल्ली से लेकर बिहार तक जमकर सियासत चल रही है। एक और जहां 28 मई को पीएम मोदी संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर कई दल इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी माने तो नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को करना चाहिए। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कुछ लोगों को जब भी देश में कुछ नया होता है तो उससे आपत्ति होती है। बता दें कि आरजेडी और जेडीयू ने भी पीएम के हाथों उद्घाटन का विरोध किया। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अब इस पर मोर्चा खोल दिया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि जब बिहार में विधानसभा का नए भवन का निर्माण हुआ था तो उसका उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने किया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बीजेपी के तमाम विधायक और विधान पार्षद आज विधानमंडल के नए भवन में उस शिलापट के पास जाएंगे और प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में जिस सदन के नए संसद भवन का विरोध कर रहे हैं, और बिहार में जब एक्सटेंशन भवन का उद्घाटन शिलान्यास हुआ, उद्घाटन तो आज तक नहीं हुआ, क्योंकि नीतीश जी की आदत होती है कि वो आधा आधा काम पर उद्घाटन करते हैं। तो अभी तक तो 2 बार उसका शिलान्यास उद्घाटन हो चुका है। आगे और देखते हैं कितना कभी, अभी तक हॉल का भी जो वहाँ हॉल बनना है उसका उद्घाटन आज तक नहीं हो पाया। अब पता नहीं नीतीश बाबू को कौन सा ट्रेंड है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री जी यदि किसी चीज का उद्घाटन कर रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन जब स्वयं करते हैं तो इनको दिक्कत नहीं होता। क्या आदिवासी समाज को कौन उद्घाटन करता, शिलान्यास करता है? और यही लोग थे जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी का विरोध किया था। क्या कांग्रेस ने द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन किया था क्या? तो इनको एक मुद्दा चाहिए नहीं जाने का। कोई ना, ये द्रौपदी मुर्मू अगर आ रही होती तो और कोई बहाना खोज लेते हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर सकता है, क्यों नहीं करना चाहिए? तो इसलिए जो विरोध किया जा रहा है, ये जनता की निगाह में सब बेनकाब हो जाएंगे और जनता इन चीज़ों को कभी स्वीकार नहीं करती। इतना बड़ा भव्य भवन बनकर तैयार हुआ है। वो अपने जमाने में तो कुछ कर नहीं सकी और कुछ सरकार कर रही है, कुछ नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से उनके नेतृत्व में हो रहा है, तो लाजमी है विरोध करना। क्योंकि हमको जब समय मिला था, माने आज जो महागठबंधन है उसको जब समय मिला था, तो वह देश में लूट करने का काम किया, वह देश में लगातार घोटाले करने का काम किए, और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो लाजमी है। नई संसद भवन का उद्घाटन को लेकर के सियासी चर्चाएं जो है वो चरम पर है, लेकिन इस बीच यह बात भी बिल्कुल ठीक है कि जब बिहार में विधानसभा का नए भवन का उद्घाटन हो रहा था, तब उसे उद्घाटन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया था। क्या उस समय नीतीश कुमार जी को और उनकी पार्टी के ये सोच नहीं थी कि यह कार्यक्रम जो है वो राज्यपाल द्वारा होना चाहिए? तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ ब्यूरो चीफ रजनीश लाइव जुड़ चुके हैं पटना से। रजनीश, देखिए, इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि देखिए संसद भवन का उद्घाटन होना है और इस पर इतनी राजनीति। वाकई एक सवाल उठता है कि इस देश में राजनीति का स्तर क्या हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर हो चुकी है। आप देख रहे हैं सम्राट चौधरी सीधे तौर पर हमला बोल रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्यों उद्घाटन किया था। देखिए, जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण है, अब ये जोरदार मुद्दा बन गया है। और देखिए 2024 का जो चुनाव सामने में है, इसमें हर एक ऐसी बातें जो है, चाहे वो पक्ष के लिए हो या विपक्ष के लिए हो, दोनों पक्ष जो है वो जाया नहीं होने देना चाहती, निशाना साधने को लेकर, सवाल खड़ा करने को लेकर। और ये जो प्रकरण है, इस पर जो महागठबंधन के घटक दल है या फिर विपक्ष कह ले, वो जो है एकजुट होकर लगातार विरोध कर रही है। और मामला जो है यहाँ तक अब पहुँच गया है कि इसके साफगोई में बीजेपी की ओर से आज सभी विधायक और विधान पार्षद विधानसभा में जो विस्तारित भवन बने, यानी नई विधानसभा जो ज़्यादा कैपेसिटी का है, उस पर आज प्रदर्शन करेंगे और धरना देंगे। और 1 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं। तो वहाँ पे ये बताने की कोशिश होगी कि जब विस्तारित भवन का उद्घाटन हुआ था विधानसभा का, तो ऐसे में फिर उसमें राज्यपाल का कहीं भी नाम जो है शिलापट पर वो भी नहीं है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था। तो इस तरीके से अब तथ्यों के जरिए
सफाई और एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से तमाम घटक दल है महागठबंधन के, वो न सिर्फ विरोध कर रहे हैं और महामहिम राष्ट्रपति से इसके उद्घाटन की मांग को लेकर आ रहे हैं, बल्कि जो पूरा प्रकरण है इस पर चाहे ये बातें हो उद्घाटन को लेकर या फिर इससे पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो प्रतीक चिन्ह है उसको लेकर, तो ऐसी हर एक बातें जो है उसको विपक्ष के लोग जो है वो निशाना साधकर और ये कह रहे हैं कि चीज़ों को बदलने की कोशिश की जा रही है, अपने ढंग से तथ्यों को रखने की कोशिश की जा रही है। कई दफ़ा ये कह रहे हैं कि इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके से लोगों को अपने पाले में गोलबंद करने को लेकर किसी भी सीमा तक, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, वो जा सकते हैं। और इसी कड़ी में ये जो प्रकरण है अब इतना तुल पकड़ चुका है कि आमने सामने है बातों के ज़रिए, राजनीतिक बयानों के ज़रिए, और इसी कड़ी में आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी है। और बीजेपी सीधा सीधा यहाँ पे कह रही है कि हर एक बात को, चाहे वो जायज़ हो या फिर नाजायज़ हो, ये रवैया जो है विपक्ष का वो ठीक नहीं है। लिहाजा बीजेपी ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया है और इस मुद्दे को लेकर जो उद्घाटन संसद के जो नए भवन है इसका, और इसको लेकर बिहार में राजनीति जो है वो तेज़ है। बिल्कुल रजनीश, लगातार जैसे कि आप बता रहे हैं कि इस पर सियासत हो रही है, लेकिन रजनीश कुल मिलाकर ये तय है कि देखिए उद्घाटन होगा। कई तमाम विपक्षी पार्टियों ने इसका बहिष्कार किया, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से और वरिष्ठ नेता ने कहा कि ठीक है, अगर प्रधानमंत्री को इन्विटेशन मिला है, अगर प्रधानमंत्री कर ही रहे तो क्या है। लेकिन कुल मिलाकर देखिए ये तो तय है कि आने वाला वक्त, क्योंकि 2024 को लेकर एक टारगेट किया जा रहा है, विपक्षी एकजुटता आप लगातार देख रहे कवायद हो रही है, तो कुल मिलाकर इसके मायने भी कुछ और है और एक इशारा किया जा रहा है कि देखिए विपक्ष एकजुट हो रहा है। देखिए जो विपक्ष कह ले यहाँ पे, जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन सिंह, उन्होंने तो स्पष्ट यहाँ तक कह दिया कि 2024 में या आगे जो सरकार बदलेगी तो फिर वो नए जो संसद है वहाँ नहीं बैठेंगे, यानी कि अपने तरीके से फिर वो बातों को करेंगे। तो इसके पीछे जो वजह है और जो जिस वजूद को लेकर वो बयान दे रहे हैं वो ये है कि जो विपक्षी एकता है वो एकजुट हो रही है और ऐसे में 2024 में एक सशक्त मजबूत के जरिए एक विकल्प के तौर पर सामने में होगी विपक्ष। और ऐसे में अब वो बयान दे रहे हैं कि नए जो संसद भवन है उसमें वो नहीं बैठेंगे। तो इस तरीके से भी बयानें हो रही हैं और इस तरीके से राजनीतिक बातें सामने आ रही हैं। बीजेपी ने जिस तरीके से यहाँ पे कटघरे में खड़ा किया है तमाम बातों को जो घटक दल कह रहे हैं उसको, और इसी कड़ी में आज उनका प्रदर्शन धरना भी है और वो बताएंगे कि शिलापट पर किस तरीके से यहाँ पे राज्यपाल का नाम नहीं है। तो ऐसे में खामोखा विपक्ष जो है वो इस मुद्दे को तूल दे रही है, जबकि विपक्ष जो है अपने तरीके से पूरे मसले मामले में केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है कि हर एक बातों का श्रेय लेने की होड़ जो है केंद्र सरकार बिल्कुल की है। यहाँ पर देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर व्यवस्था हमलावर, और आप देख रहे हैं कि एक दूसरे पर लगातार एग्जाम्पल भी दिए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस पर सियासत कब तक होगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। वही नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर इन दिनों खूब सियासत